सेमेस्टर 6 आज हम लोग रूरल मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग आपका एक बुक है, एक सब्जेक्ट है, उसमें से आज पहला चैप्टर करवा रहे हैं यूनिट 1 रूरल मार्केटिंग एंड इन्वायरमेंट। देखो, जैसा कि बुक या सब्जेक्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब हुआ कि जो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं ये जब तक कंज्यूमर यानी कस्टमर तक नहीं पहुंचता है या वो लेने के लिए तैयार नहीं हो जाता है तब तक ये प्रोडक्ट बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो मार्केटिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को कस्टमर तक, जो फाइनल कंज्यूमर है उसके तक पहुंचाना, उसको इसका मेरिट डिमेरिट सब कुछ बताना, इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है बताना, ताकि जो कस्टमर है वो इसको लेने के लिए तैयार हो जाए। तो यहां पर देखेंगे अब मार्केटिंग तो दोनों जगह होगा, अर्बन एरिया में भी होगा, रूरल एरिया में भी होगा। अर्बन मार्केटिंग और रूरल मार्केटिंग में फर्क है। अर्बन में होता क्या है कि लोग थोड़ा ज्यादा सीरियस होता है, वो लोग नए नए चीज को यूज करना चाहता है, लेकिन रूरल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। वो लोग ट्रेडिशनल किस्म के होते हैं, जो प्रोडक्ट बराबर यूज कर रहे हैं उसी को वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बाद में जो न्यू प्रोडक्ट है उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं जब तक कि कोई उसका अपना ये ना बोले कि अच्छा है। यानी आपने क्या देखा, माइंडसेट दोनों का एकदम से अलग अलग, इनकम दोनों का एकदम से अलग अलग, लाइफ स्टाइल दोनों अलग अलग, रूरल का और अर्बन का। तो ये सारे फर्क हैं। रूरल मार्केटिंग यानी रूरल मार्केटिंग जब आप करने जाते हैं तो आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि हम किसी रूरल एरिया में हैं, किसी विलेज एरिया में हैं और यहाँ के लोगों को हम समझा रहे हैं तो किस वे से समझाना है। यानी आपका थॉट वैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप एमबीए करना चाहते हैं और कोई सीए का लेक्चर दे रहा है कि सीए बनना है, तो देखो आपका माइंडसेट क्या है, एमबीए। लेक्चर क्या मिल रहा है आपको, सीए का क्या बेनिफिट है, सीएस का क्या क्या बेनिफिट है, सीएमए का क्या बेनिफिट है। ये कोई अगर आपको मार्केटिंग करने के लिए आया, समझाने के लिए आया, तो क्या होगा, आप ध्यान देंगे? नहीं देंगे। तो ऐसे मार्केटिंग का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो आइए सबसे पहले जो पहला चैप्टर है वो है रूरल मार्केटिंग एंड इन्वायरमेंट। इसके अंदर हम लोग जो जो वर्ड बार बार यूज करेंगे, कीवर्ड्स, उसको पहले लिख रहे हैं, तो फटाफट लिखिएगा फिर समझाएंगे। ओके, टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो। समझो, पहला रूरल मार्केट। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, अर्बन एंड रूरल। एक सेमी भी है, यानी अर्बन का मतलब हो गया बड़े बड़े शहर, रूरल का मतलब हो गया जो देहात एरिया है, और सेमी का मतलब हो गया जो टाउन एरिया है। तो देखो, रेफर्स टू मार्केट्स, वो रूरल मार्केट वैसे मार्केट को बोलते हैं लोकेटेड इन विलेज, जो विलेज के अंदर है, एंड स्मॉल टाउन वेयर मोस्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स। देखो, इंडिया का पॉपुलेशन आज भी 70% लोग कहां रहते हैं, तो छोटे छोटे टाउन और विलेज में रहते हैं। रूरल मार्केटिंग, तो देखो मोस्टली लोग कहां रहते हैं, रूरल एरिया में, छोटे छोटे टाउन में। तो कोई भी प्रोडक्ट को अगर हमको बेचना है, यहां तक पहुंचना है, तो रूरल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट उसके लिए कैसे सुटेबल है यही तो बताना है, तभी तो वो खरीदेगा। रूरल मार्केटिंग अब क्या है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। हम लोग जो चीज डेवलप करते हैं उसके प्राइस को रखते हैं, प्रमोशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट टू रूरल कंज्यूमर्स, इसी को रूरल मार्केटिंग बोलते हैं। रूरल मार्केटिंग के अंदर सब कुछ आ जाता है, किसी भी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एग्रीकल्चर इनपुट, भाई जब हम लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो उसमें क्या क्या इनपुट, क्या क्या दिया जाता है। तो स्टार्ट कहां से होता है, आपके पास एक लैंड है, लैंड को सबसे पहले हार्वेस्ट करना है, यानी टूल्स चाहिए, मॉडर्न टूल्स। पहले तो बेल लगा के लोग हल से जोत देते थे, फिर उसमें सीड्स देना है यानी बीज, और फिर फर्टिलाइजर देना है। ये सब इनपुट है। प्रोडक्ट लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, टूल्स मार्केटेड टू फार्मर्स फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज।
यानी जब हम लोग कोई भी प्रोडक्शन करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो सबसे पहले टूल्स चाहिए, यानी वो जो खेत होता है उसको गड्ढा करने के लिए, फिर उसमें सीड्स देना है, फर्टिलाइजर देना है। ओके, आप बोलेंगे सर पानी, देखेंगे पानी एक अलग बात हो गया, वो इरिगेशन के अंदर आएंगे। जल्दी कीजिए, यहां तक कॉपी कीजिए ताकि आगे बढ़ेंगे, जल्दी करना, बढ़िया से देखो। सबसे पहला है रूरल कम्युनिकेशन, अर्बन कम्युनिकेशन एंड रूरल कम्युनिकेशन। देखो, कोई प्रोडक्ट के बारे में, यहां मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आप शहर में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, तो यहां कम्युनिकेशन कैसे होता है? यानी जब हम लोग कोई भी सोशल मीडिया चलाते हैं तब पता चलता है, ट्रेंड का ग्रुप हो रहा है वहां से पता चलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि काफी जो मेन जगह होता है वहां होर्डिंग लगा के देता है, जिससे हम लोगों को कम्युनिकेशन हो जाता है। लेकिन रूरल कम्युनिकेशन कैसे होगा? अगर रूरल एरिया में जहां पर की पॉपुलेशन का डेंसिटी है, अब बोलेंगे सर ये क्या आ गया? देखो, अर्बन एरिया में जहां पर रहते हैं अगल बगल में डेंसिटी कितना है, यानी लोगों का रहने का, एक जगह में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, इसी को डेंसिटी बोला जाता है, घनत्व। लेकिन जब आप रूरल एरिया में जाएंगे तो देखेंगे वहां पर भी पॉपुलेशन है, लेकिन पूरा का पूरा स्क्रेटेड है, एक जगह नहीं है, गैदरिंग नहीं है, स्क्रेटेड है। तो ऐसे जो जगह है वहां पर कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? तो वहां पर विलेज में फेयर लगता है, हाट जिसको बोलते हैं, यानी देहात में हाट बाजार लगता है, वहां पर लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर, अच्छा वहां पर देखेंगे फोल्क डांस होता है, मतलब आप देखेंगे अभी भी गुड्डे गुडिया का जो खेल है, वो जो नचाया जाता है, वो सब वहां फेयर में लगते हैं। वहां पर हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। मतलब जहां पर लोग रूरल एरिया में गैदर्ड करते हैं किसी विशेष ओकेजन में, तब हम लोग अपना कम्युनिकेशन करते हैं और मार्केटिंग करते हैं। तो बोलता है रूरल कम्युनिकेशन मेथड यूज टू प्रमोट प्रोडक्ट, जो मेथड हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए विलेज में, उसमें फॉल्क मीडिया और लोकल फेयर्स, जो भी मैंने बताया। पीपीपी, पब्लिक का मतलब ही होता है गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब प्राइवेट, गवर्नमेंट प्राइवेट का पार्टनरशिप। यानी देखेंगे आज एक बात आपको भी पता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत सारा रुपया चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है कि उस प्रोजेक्ट का क्वालिटी अच्छा रखने के लिए पार्टनरशिप करता है प्राइवेट से। तो बोलता है कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर अर्बन प्रोजेक्ट। बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, अर्बन प्रोजेक्ट के लिए जो गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोलैबोरेशन होता है, पार्टनरशिप होता है, उसी को पीपीपी मॉडल बोलते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, अभी हम बता रहे थे आपको, रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं यूजुअली क्या होते हैं, एक जगह उसका डेंसिटी नहीं रहता, घनत्व नहीं रहता, छितराए हुए रहते हैं, एंड लेस कॉन्सेंट्रेट, और एक जगह कॉन्सेंट्रेट मतलब एक जगह घर बना के नहीं रहते हैं, छितराया हुआ रहता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये सारे चीजों को हम लोग यूज करेंगे अभी, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी जल्दी करना ताकि हम लोग